किसी ने क्या खूब कहा है कि कर्मों का परिणाम हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे बहुत सारे गाय में छोटा बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक कहानी एक शिकारी की, एक बेहतरीन शिकारी, एक ऐसा शिकारी जो जब भी जंगल में जाता बिना शिकार के वापस नहीं आता। वो अपनी कला में इतना निपुण था कि अगर झाड़ी में सरसराहट की भी आवाज आती तो वो बिना देखे निशाना साध कर अपने शिकार को शिकार बना लेता। और उसकी उम्र हो चली थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को भी एक शिकारी बनाऊं। और वो अपने बच्चे को जंगल ले जाया करता शिकार सिखाने के लिए। वो भी घर आकर अपनी माँ को बताता कि पिताजी बिना शिकार को देखे ही शिकार कर लेते हैं। और वो अपने पिता से बहुत इम्प्रेस था। एक दिन शिकारी अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने अपने बच्चे को अपने साथ नहीं लिया। उस दिन हल्की हल्की बारिश हुई थी और बहुत सुहाना मौसम था, बहुत ही सुंदर। लेकिन शिकारी को उस मौसम से कुछ नहीं लेना देना था, उसे तो सिर्फ शिकार चाहिए था। और तभी उसने एक हिरन के बच्चे को देखा, बहुत ही सुंदर बच्चा जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। लेकिन इस शिकारी मंत्रमुग्ध होने वालों में से नहीं था। उसे तो अपना शिकार दिख रहा था और उसने आओ देखा ना ताओ, उसने बाण लगाया धनुष्य पे और उस नन्हे हिरन की जान ले ली। उस नन्हे हिरन को मरने के बाद शिकारी ने देखा कि उसकी मां दौड़ते हुए उस बच्चे के पास आई और उस नन्हे हिरन के घाव को चाटने लगी। उस हिरन को पता था कि शिकारी पास में ही है और वो उसकी भी जान ले सकता है, लेकिन उस मां को तो अपने बच्चे की जान बचानी थी। और शिकारी को तो वहां पर फायदा दिख रहा था। उसे लगा कि आज दो शिकार मिलने वाले हैं और उसने उस मां की भी जान ले ली। और कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज आई और उसे लगा कि आज तो तीन शिकार मुझे मिलने वाले हैं। और उसने देखने की भी कोशिश नहीं की और उस सरसराहट के ऊपर निशाना साध दिया। और जैसे ही उसका निशाना उस सरसराहट की जगह पर लगा तो उसे कराहने की आवाज आई। लेकिन इस बार यह आवाज जानवर की नहीं थी, ये किसी इंसान की थी। जब उसने उस झाड़ियों को हटाया और जब देखा तो वो भौचक्का कर रह गया, क्योंकि वहां पर उसका बेटा पड़ा हुआ था। उसका बेटा अपने पिता को ढूंढते हुए इस जंगल में आ पहुंचा था। और वो देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और तभी उसे आवाज आई कि क्या होता है अपनों का अपने सामने दम तोड़ना। और उसके बाद फिर उसे सरसराहट की आवाज आई, लेकिन इस बार कोई हिरन नहीं था, शेर था। और उस शेर ने उस शिकारी पे हमला किया और उसकी जान ले ली। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन हमने बचपन से सुना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा कर अच्छा होगा। क्योंकि हमारे कर्मों के फल हमें उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं जैसा उतनी भीड़ में वो बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा और फल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है उसके लिए समय लगे, इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बना के रखिए, अच्छा करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तभी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।